साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज की तारीख में उन्हें हर कोई जानता है, पहचानता है। सपना के डांस को काफी पसंद भी किया जाता है। जब भी डांस या डांसर की बात होती है तो सपना चौधरी उन चंद लोगों में से एक है जो हर किसी के दिमाग में आती है। लोग उन्हें देसी क्वीन, डांसिंग क्वीन और हरियाणा की क्वीन के नाम से भी पुकारते हैं। बाहर से देखने में सपना चौधरी की जिंदगी बड़ी अच्छी लगती है। सब कुछ चांदी की तरह चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ गंवाना भी पड़ता है। जी हाँ, सपना चौधरी को लेकर कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। साथ ही साथ बॉलीवुड में कितनी गंदगी का ढेर है, बॉलीवुड किस हद तक गिर सकता है, ये भी सपना चौधरी की वजह से एक बार फिर सामने आ चुका है। तो क्या है सपना चौधरी को लेकर वो बड़ा खुलासा जो एंटरटेनमेंट की दुनिया की पोल खोलने के लिए काफी है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और सपना चौधरी के लिए कमेंट जरूर करें। तो बिग बॉस में जाने के बाद सपना चौधरी को लगा कि अब बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे। बिग बॉस से बाहर निकलकर उन्हें कई फिल्म और म्यूजिक एल्बम भी ऑफर हुए, मगर उसके बाद आखिर सपना इन सब का हिस्सा क्यों नहीं बन पाई, इस पर खुद सपना ने पहली बार अपनी जुबान खोली है। हाल ही में एक इंटरव्यू में सपना चौधरी ने बॉलीवुड में होने वाले पक्षपात, भेदभाव, दोगलेपन और उनके खुद के साथ हुए गंदे बर्ताव पर पहली बार अपनी जुबान खोली है। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सपना ने बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय से पूर्वाग्रह का सामना कर रही हैं। सपना चौधरी ने कहा, मैं इस साल इंडस्ट्री में 15 साल पूरे करूंगी। मैं एक हिंदी फिल्म या टीवी शो में अभिनय करना चाहती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं रीजनल इंडस्ट्री यानी कि हरियाणा से हूं, इसलिए मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिलता। मेरे साथ इन 15 सालों में कम से कम 1500 बार गलत बर्ताव हुआ होगा। रिजेक्शन मेरे मुंह पर फेंका गया और तो और मुझे घिनौनी नजरों से भी देखा गया। बॉलीवुड के लोग मुझे मेरे मुंह पर गंवार तक कह चुके हैं। सपना चौधरी ने कहा, मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर बदनाम नहीं करना चाहती, मगर बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं उन सब का गंदा बर्ताव मैं झेल चुकी हूँ। सपना ने आगे कहा, मैं सालों से डांस करती आ रही हूँ। मैं हमेशा तन को ढकने वाले कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। मुझे बदन दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं और बॉलीवुड को ऐसे लोग चाहिए जो अपना बदन ज्यादा से ज्यादा दिखा सके। सपना ने कहा, मैं शरीर को दिखाने वाले कपड़े नहीं पहनती और यही वजह है कि वहाँ मुझे हमेशा गंवार की कैटेगरी में ही रखा गया। आगे सुनिए सपना ने क्या कहा। तो यहाँ सपना भावुक होते हुए बोली, मैं उन लोगों की तरह धड़ाधड़ अंग्रेजी नहीं बोल सकती। मेरी परवरिश गांव के माहौल में हुई है। पिता के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मैंने बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया। अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई, इसलिए मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती। और बॉलीवुड में 2 ही तरह की लड़कियां चलती हैं, या तो कपड़े उतारने वाली लड़कियां या फिर अंग्रेजी बोलने वाली, और मुझ में दोनों ही बातों की कमी है। इस वजह से मैं फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद भी रिजेक्ट कर दी गई। अब आगे जो सपना ने कहा वो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। तो सपना चौधरी ने कहा, सिर्फ डायरेक्टर या एक्टर ही नहीं बल्कि कपड़ों के डिजाइनर भी मेरे साथ गंदा सलूक कर चुके हैं। कई बार कई डिजाइनर्स ने शो के लिए उनके कपड़े बनाने तक से इनकार कर दिया। मुझे मोटी, काली और बद्धी तक कहा गया। मेरे शरीर का मेरे सामने मजाक उड़ाया गया और मेरे मुंह पर कह दिया गया कि हम ऐसे 3rd क्लास लोगों के कपड़े डिजाइन नहीं करते। सपना ने बताया, मैंने कई रातें रो रो कर काटी है। ऐसे बर्ताव के बाद लगता था कि इससे अच्छा तो मर जाना है। सपना ने आगे कहा, मैंने जो देखा है वो ये है कि मुंबई में लोग आपसे तभी बात करेंगे जब उन्हें आपके साथ कुछ काम होगा। इंडस्ट्री ऐसे लोगों से भरी हुई है जो लगातार आपको सिर्फ जज करते हैं। लोग जानबूझकर मुंह फेर कर निकल जाते हैं। सपना का कहना है कि बिग बॉस मेरे किसी काम नहीं आया, बल्कि मैंने अपने जीवन के 3 से 4 महीने सलमान के शो के चक्कर में बर्बाद कर दिए। बिग बॉस ऑफर करते वक्त मेकर्स ने मुझसे कहा था कि यहाँ से निकलकर तुम बड़ी एक्ट्रेस बन जाओगी। मुझे कई सपने दिखाए गए थे। मुझसे कहा गया था कि तुम्हें बॉलीवुड खुले हाथों से गले लगाएगा, क्योंकि वो सलमान का शो था।
सपना का कहना है कि मगर बिग बॉस में जाकर और वहां रहकर तो मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। मैं और लोगों जैसी तेज तर्रार और लड़ने झगड़ने वाली नहीं थी। मैं चुप रहती थी और अपने काम से काम रहती थी। मैं ऐसा ही व्यवहार करती थी जो मुझे सही लगता था। मेरी वजह से उनकी टीआरपी नहीं आ रही थी तो उन्होंने मुझे टाटा बाय बाय कहने में वक्त नहीं लगाया। सपना का कहना है कि इसके बाद मैंने कई बार बिग बॉस के मेकर्स को अप्रोच किया ताकि बॉलीवुड में काम दिलवाने में वो मेरी मदद करें, मगर उन्होंने मुझे दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। सपना का कहना है कि मेरा पहला प्यार डांस है और वो हमेशा रहेगा और अब मैं बॉलीवुड को लेकर ज्यादा सपने नहीं संजोती, क्योंकि सच में वो जगह जहन्नुम है और वहाँ मेरे जैसे लोगों की नहीं चल सकती, इसलिए मैं वहाँ से दूर ही ठीक हूँ। सपना की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड में कितना दुर्व्यवहार होता है। कपड़े नहीं उतारने पर या फिर अंग्रेजी नहीं बोलने पर लोग आपको गंवार, बेवकूफ और न जाने क्या क्या कह देते हैं। तो आपका सपना चौधरी की बातों पर क्या कहना है? क्या आप सपना की बातों से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पंजाबी फिल्मों की लोकप्रिय एक्ट्रेस शहनाज गिल जब बिग बॉस सीजन 13 में नजर आई तो उनकी लोकप्रियता व्यापक रूप से बढ़ी। जो फैन फॉलोइंग कभी सीमित हुआ करती थी वो नेशनल हो गई और शहनाज एक नेशनल क्रश बन गई। शहनाज गिल का देसी क्यूट अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। साथ ही साथ लोगों को उनकी ये बात भी अच्छी लगी कि वो किसी किस्म का दिखावा नहीं करती। फिलहाल तो शहनाज गिल अपने हालिया एक वीडियो को लेकर चर्चाओं में है, जिसे शहनाज गिल ने खुद अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। दरअसल शहनाज ने हाल ही में अपना YouTube चैनल शुरू किया है, जिसमें उन्होंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो के जरिए उन्होंने इंडस्ट्री की सच्चाई को सबके सामने ला दिया। दरअसल शहनाज गिल ने अपने YouTube चैनल पर अपना वीडियो डाला है। इस वीडियो को शहनाज गिल के फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। अब इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फैन ने शहनाज गिल को कुछ ऐसा कहा जिसके जवाब में शहनाज ने जो लिखा वो वायरल हो रहा है। शहनाज की लिखी 2 लाइनें बॉलीवुड की पोल खोलने के लिए काफी हैं। तो कमेंट सेक्शन में फैन ने शहनाज से कहा, शहनाज मैम, आप बिग बॉस के दौरान ज्यादा अच्छी और क्यूट लगती थी, अब आप बेहद दुबली पतली हो गई हो। इस पर शहनाज ने जो जवाब दिया वो जवाब बॉलीवुड की काली सच्चाई है। शहनाज गिल ने यूजर के कमेंट का जवाब देते हुए लिखा, उसके लिए खाना और बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। मुझे पहले जैसा दिखने के लिए बहुत खाना पड़ेगा, मगर उसके बाद मुझे इस इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पतली लड़कियाँ चलती है, पतली लड़कियों की ही मांग की जाती है। फिल्म में रोल के लिए इंच इंच को नापा जाता है। लड़की कहाँ से मोटी है, कहाँ से पतली है, पूरा हिसाब रखा जाता है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में मोटा होना बहुत बड़ा गुनाह है। अब शहनाज का ये कमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब ये तो सब जानते हैं कि हाल ही में शहनाज ने अपना 12 किलो वेट कम किया है, जो कि शहनाज का अपना शौक नहीं था, बल्कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए शहनाज को ऐसा करना पड़ा। खुद शहनाज ने एक बार कहा था कि वो बेहद फूडी किस्म की है, मगर फिल्मों में रोल पाने के लिए मेकर्स की पसंद का होना बेहद जरूरी है और इसीलिए मुझे हर दिन भूखे तक रहना पड़ा। वजन जरा भी बढ़ा हुआ हो तो फिल्मों के मेकर्स आपको चुटकियों में बाहर निकाल देते हैं। शहनाज की माने तो बॉलीवुड में लड़की की एक्टिंग बाद में देखी जाती है, पहले उसके शरीर का हर कोना कोना नापा जाता है। अगर जरा भी इधर उधर हुए तो रोल छिनने में देर नहीं लगती। सभी जानते हैं कि शहनाज गिल पंजाबी कलाकार हैं और अब वो चाहती हैं कि बॉलीवुड में वो काम करे, नाम कमाए, मगर शहनाज की माने तो बॉलीवुड में बहुत नफरत, जलन और ईर्ष्या है। यहाँ पर सरवाइव करना किसी ज्वालामुखी में रहने जैसा है। शहनाज गिल का कहना है कि वो खुद इसे भुगत चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने खुद को इतना मजबूत बना लिया है क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि अगर किसी फिल्म में काम पाना है तो कैसी कैसी शर्तों से और कैसे कैसे सौदेबाजों से गुजरना पड़ेगा। यहाँ आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शहनाज गिल ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था। उन्होंने इस दौरान 12 किलो वजन कम किया था। शहनाज के फैंस उनके इस गजब के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान रह गए थे, मगर अब शहनाज ने खुलकर कबूल कर लिया है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन और वो वेट लॉस करना उनकी अपनी मर्जी नहीं है, बल्कि मजबूरी है, क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ पतली लड़कियां चलती हैं और मोटी लड़कियों को बाहर फेंकने में देर नहीं लगाई जाती। अब सना जैसी पॉपुलर
एक्ट्रेस के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहर से आने वाले नॉन पॉपुलर कलाकारों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता होगा। तो शहनाज के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।